फिर होस्टेस आई, कहती इस जहाज में 8 द्वार है। ये खड़ा हो गया, कहता है एक मेरे को दे दो, बाथरूम में नहीं है हमारे। फिर इसको मैंने समझाया, मैंने कहा सिर्फ दरवाजा लगाने से कुछ नहीं होता, आसपास दीवारें भी बनानी पड़ती हैं। तो कहता हमें तो आगे आगे से मतलब, पीठ पीछे तो दुनिया बोलती रहती है। तो ये आदमी ऐसे तो ये काम करता है। माचिस में आए थे ना आप, माचिस में एकदम हम देखे थे जब आपका फिल्म माचिस आया था ना, उस दिन हमारे घर पे सिलेंडर आया था। सीधा बोलना, तेरा जन्म हुआ था। शर्मा जी, शर्मा जी सुनिए। एक मिनट बहन जी, आज जो शो है आज का दोस्तों। हेलो एक्सक्यूज मी, मैं शर्मा जी बोल रही हूँ, तुमसे बात करनी है। बाद में आना प्लीज, जाओ। हेलो, बाद में कब? अब 9:30 हुआ ना, तो एक काम कर, 2042 में आ, चल। मेरे गेस्ट आने वाले हैं, जाओ यार। एक्सक्यूज, तुम, मेरे भी गेस्ट आने वाले हैं। तेरे गेस्ट आते ही आते हैं, जाते नहीं ना। जो आया वो इधर ही पड़ा है, जा ही नहीं रहे वो। देखो, बातें मत बनाओ फालतू में। देखो, मेरी बचपन की फ्रेंड ना शांति देवी आने वाली है मुझसे मिलने। बचपन की फ्रेंड शांति देवी तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारी माँ की फ्रेंड है ये। शांति देवी नाम की तो दादियां भी बंद हो गई आनी आजकल मार्केट में। तुमने उसको दोस्त रखा हुआ है? इसको मेरे दोस्तों के नाम से भी प्रॉब्लम है। नाम से नहीं, मुझे हरकतों से भी प्रॉब्लम है। पिछली बार इसकी सहेली आई, इतने बड़े आईब्रो, मुझे देख कहती जीजू हमारे घर भी आओ कभी। मैं कहा जा काम कर। एक सेकंड, नहीं मिलना तुम्हें, मत मिलो, मैं अकेली ही मिल लूंगी। तुम करते रहना अपने इंटरव्यू, सोनी के चमचे। आप देख रहे हो जैसे ये ट्विटर वालों ने लोगों के ब्लू टिक गायब किए ना। काश एलोन मस्क मेरी बीवी गायब कर देना, पैर दबाऊं जाके मैं। एक्सक्यूज मी, इतना मुझे तंग कर रखा है। तो मैं ये कह रहा था। एक्सक्यूज मी भाई साहब। जी आंटी जी बोलिए। मैं किस एंगल से आपको आंटी दिख रही हूँ? मैं किस एंगल से आपको भाई साहब दिख रहा हूँ? 2-2 घंटे जिम जाता हूँ, इसलिए जाता हूँ कि तुम मुझे ऐसी खूबसूरत लड़की आए हो भाई साहब बोल के निकल जाए। एक सेकंड, आप 2 घंटे जिम जाए, 10 घंटे जिम जाए, क्या फर्क पड़ता है मुझे उससे? तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं। मैं बेवकूफ हूँ जो पिछले 1.5 मिनट से तुम्हें मनी मन अपना मान बैठा हूँ मैं? What do you mean? अपना मान बैठे हो? रिएक्शन तुम्हारे डेली सोप वाले हैं। और लिपस्टिक तुमने ओटीटी वाली लगाई हुई है। Whatever, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे बिंदु जी से मिलने आई हूँ। What? बिंदु जी? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? किसी के नाम के आगे भी जी लगा देती हो। बिंदु बोलो जी क्या होता है? मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ शांति देवी। शांति देवी? तुम हो शांति देवी? तुम्हें शर्म नहीं आती? नाम ऐसा रखा हुआ तुमने। अरे जान ना पहचान, इतना फ्रैंक क्यों हो रहे हैं आप? वो फ्रैंक मेरी नेचर जो है थोड़ी बॉयफ्रेंडली है, थोड़ी उस हिसाब से मैं थोड़ा हो जाता हूँ। देखिए whatever, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे बिंदु जी और उनके हस्बैंड कपूर शर्मा से मिलने आई हूँ। तुम कपूर शर्मा से मिलने आई हो? हाँ, क्यों मिलने आई हो? एक्चुअली क्या है ना कि मेरा कोई भाई नहीं है और बिंदु जी ने कहा था कि कपूर शर्मा को, बिंदु जी ने बोला कि कप्पू जी को राखी बांध दो और भाई की कमी भी पूरी हो जाएगी। भाई का कमी क्या मतलब है? मुंबई में लोगों की पानी की कमी नहीं पूरी हो रही, अब भाई की कमी पूरी कर रही है। कितनी खूबसूरत और सेल्फिश हो तुम। अरे यार, आप इतना क्यों भड़क रहे? एक सेकंड, आप कहीं बिंदु जी के तुम हस्बैंड तो बेवकूफ नहीं? हो, तुम बेवकूफ हो। इतना हैंडसम लड़का उसका पति हो सकता है? माय सेल्फ जतिन सिंगल। एक सेकंड, सिंगल कोई सरनेम तो नहीं होता? सरनेम नहीं होता, बंदा तो सिंगल होता है ना, वो वाला सिंगल हूँ मैं। हाँ, जिसके लिए लड़कियां वो सपने देखती हैं, वो वाला सिंगल हूँ मैं। Whatever. एक तो मैं सोच रहा हूँ whatever ना होता, तुम्हारा तो आधा एटीट्यूड ही खत्म हो जाता। Whatever. ये कैसा चोंच रखी हुई तूने? शो ना शुरू करना होता, मैं तुम्हें अभी हक से बताता मैं कि मैं कौन हूँ। हक से नहीं होता, हक से होता है, हक से। तो जिसका हक होगा वो हक भी तो करेगा फिर। वो फिर एक मिनट, अभी आपने बोला था कि आपको शो शुरू करना है। हाँ। पर शो तो कपूर शर्मा शुरू करता है। करता था वो। अच्छा, अब जतिन करता है। चैनल ने निकाल दिया उसको। क्यों निकाला उनको? उसकी बीवी की वजह से निकाल दिया, बोलता उसका नाक सेंटर में नहीं है। तो आपको पता है उसकी बीवी कैसी है? आपको तो पता ही है सारी बात का। What do you mean by कैसी है? मेरे बचपन की दोस्त है वो। बचपन में बातें अलग होती है मैडम,
बचपन में तो क्या बच्चों को चॉकलेट देके कोई भी बात मनवा लो। अब मेरे मन में जो बात है मैं तुम्हें चॉकलेट दूं, तुम मानोगी? नहीं नहीं, देखा, नहीं मानेगी। देखा, मैंने इसीलिए बोला बचपन की बातें अलग होती मैडम, जवानी की बातें अलग होती हैं। हाँ, आपको पता है मैंने अभी अभी ना YouTube चैनल शुरू किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं ना बिंदु जी और कपूर शर्मा से कुछ इंटरव्यू सीखने आई थी, पर ठीक है फिर चलती हूँ मैं। अरे चलती कहाँ, किधर चलना है? मैं हक नहीं करने वाला, ऐसे पोज बना के खड़ी हो गई। मैं इसलिए रोका है, देखो मैंने ही तो सिखाया कपूर शर्मा को इंटरव्यू लेना। अच्छा। हाँ, और क्या, नहीं तो पहले तो उसकी टांगे कांपती थी, मैं टेबल के नीचे बैठता टांगे पकड़ के उसकी। आपको मैं सिखाऊंगा, आपकी टांगे तो नहीं कांपती? नहीं नहीं, और मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ कपूर शर्मा को सिखाया है। क्या हाँ। तुम्हें नहीं लगता? नहीं। सबूत दूं मैं? ये देखो, उसने अंगूठा दिया गुरु दक्षिणा में मुझे, ये उसका अंगूठा है कपूर शर्मा का। ओह, अगर ये उसका अंगूठा तो तुम्हारा अंगूठा कहाँ गया? वो मुझे बचपन में अंगूठा चूसने की आदत थी, मैंने चूस चूस के खत्म कर दिया। ये कपूर शर्मा का है। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें लगता बड़ा है, जहाँ गले लगना चाहिए वहां तुम लगती नहीं हो। लगता तुम्हें बड़ा है। तुम्हें डांस आता है? डांस और इंटरव्यू का क्या लेना देना है? इंटरव्यू किस लिए होता है? एंटरटेनमेंट के लिए। डांस किस लिए होता है? एंटरटेनमेंट के लिए। तो हुई कि नहीं बात है? हाँ। तो हम पहले डांस सीखेंगे, उसके बाद मैं देखूंगा कि तुम्हें बिंदु से मिलवाना नहीं मिलवाना। बिंदू, अरे शर्मा जी, मेरी दोस्त आई क्या? अरे शांति, अरे oh my God, बिंदु बिंदु बिंदु। अरे हाँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कब आई? मैं तो बहुत पहले आ गई थी। ये जतिन जी मुझे इंटरव्यू सिखा रहे थे। कौन? जतिन जी। जतिन जी। ये जतिन जी नहीं, तुम्हारी जीजा जी कपिल शर्मा हैं। चार किशमिश कम है। मुझे झूठ। सरप्राइज! मैं मजाक कर रहा था। जीजा शादी का मजाक होता है। वो देखो कैमरा। इट वाज अ प्रैंक। अच्छा दैट्स व्हाई आई वाज बिकमिंग फ्रैंक। अच्छा, प्रैंक प्रैंक या। खेला जा रहा है। यहाँ तो तुम मेरी फ्रेंड से मिलना भी नहीं चाह रहे थे, अब बड़े ही बत्ती से निकाल के बातें कर रहे हो। तुमने कहा था फ्रेंड आ रही है, तुमने ये थोड़ी बताया था कि बड़ी खूबसूरत फ्रेंड आ रही है। पहले बताया होता तो हम उस हिसाब से। ये पता है क्या कह रहे थे कि आपकी वजह से इनको चैनल वालों ने निकाला है और आप बहुत खराब हो। मैंने सिर्फ ये बोला था कि तुम्हारी वजह से निकाला है। बहुत खराब इसने तुम्हारा मुंह देखने के बाद अभी इम्प्रोवाइज किया है। शांति, अंदर चले। अंदर मैं ले जाऊंगा, तुम बिंदु जी, पहले मैं कप्पू भैया को राखी बांध दूं? राखी क्यों बांध लूं? मेरी राखी खुली हुई है। क्यों बांध लो राखी? इतनी सीनियर तुम्हारी 10 साल हो गए इस शो में, वो जब बोल रही है अंदर चलो, इधर क्यों खड़ी हो तुम? चलो अंदर। लस्सी ले, ठंडी लस्सी ले, ठंडी ठंडी लस्सी ले। वाह, क्या बात है हिमांशु सर। आज तो मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा ना तो आप बोलोगे अगली सीरीज में राजू तुझे मेन लीड लूंगा। मेन लीड तुझे किसी ने पैदा होने के बाद गोद में नहीं लिया। लीड में तुझे लेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा सर, सीरियसली। इसके पिताजी ने 10 साल तक ना इसको गोद में नहीं लिया। जहाँ बिल्ली नहीं रखते, छोटा बक्सा होता है जो, उसमें रखा, तो इसको इतनी आदत पड़ गई है आज भी कभी कभी अपने हाथ पैर चाट के साफ करता है। जा जा यार, उनको तंग ना कर, मैं कुछ काम यार कर रहा हूं। एक मिनट, तुम ही हो जो मुझे आते कहते हो भाग यहाँ से भाग यहाँ से, वरना सोनी साहब मुझे पिछले हफ्ते मिले, कहते राजू कीप गोइंग कीप गोइंग। और सोनी साहब हैं थोड़े पढ़े लिखे। हाँ, उन्होंने इंग्लिश में बोला तेरे को कीप गोइंग की, उनका मतलब था चल बे चल। तू समझा नहीं। सर एक्चुअली मैंने गर्मी देखी। तूने पहली बार देखी? बचपन से गर्मी में मर रहा थे। मैंने गर्मी देखी है। अच्छा, मैं गर्मी में पला हूँ। इनका जन्म तो स्कॉटलैंड में हुआ था ना। यार क्या? अच्छा यार, हमने मेहनत करके अपने हालात बदल लिए तो। सर मैं सच बता रहा हूँ कि गर्मी बहुत ही कमाल की सीरीज है। सर मैं चाहता हूँ कि मेरे ना कॉलेज पे भी आप एक सीरीज बनाए। तेरी कॉलेज लाइफ पे सीरीज? हाँ। तेरे कॉलेज में बाथरूम तो बना नहीं अभी तक। अब मजाक नहीं कर रहा मैं, चले जाओ आप। प्रिंसिपल अभी भी 4 लड़कों को आसपास खड़ा करके बाथरूम जाता है। कॉलेज लाइफ पे सीरीज बनानी, शर्म नहीं आती बात करते हुए इन लोगों को? कोई शर्म की क्या बात है? अच्छा, ये मेरे ना कॉलेज का दोस्त है, सिर्फ जेलस है मेरे से, क्योंकि इससे पहले ना मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी कॉलेज में। बड़ी गर्लफ्रेंड बनी थी। यस यस, जस्ट
जेलस। सोच लो कैसी गर्लफ्रेंड होगी जो इससे पट गई वो। मैंने देखी है वो लड़की, ओहो बड़ी टैलेंटेड थी। पता है मुंह से पैरों के नाखून काट लेती थी। नहीं सीरियसली। तो अर्चना मैम वो योगा करती थी, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल थी। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताइए। अच्छा, इनकी गर्लफ्रेंड थी, इन्होंने ना पहली बार जाके उनको मोबाइल गिफ्ट किया। कहते अब आप भी मुझे कुछ दो कि मैं सारी जिंदगी याद रखूं। उसने धोखा दे दिया। और सच बता रहा हूं, कॉमेडी शो में अर्चना मैम आप बताओ, आज भी कॉमेडी शो में सैड सॉन्ग गाता बैठ के, तेरे सिवा जिंदगी से कोई शिकवा। मैं आपको बताऊं, ये अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए रेस्टोरेंट ले गया। तो खाना खाने के बाद कहता वेटर बिल। वेटर कहता क्यों आज आप बर्तन नहीं मांजेंगे? आप तो हमेशा वैसे ही पे करते थे। अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड तो सिर्फ सर रेस्टोरेंट में खाती थी ना। इनकी गर्लफ्रेंड चाय में केले डुबो के खाती थी। मैंने उसको बोला, मैं कहा चाय में केले नहीं डुबोते हैं। कहती ओके। अगले दिन गया तो चाय में मूली डुबो के खा रही थी। कहती अच्छा हुआ तूने बता दिया, वरना ना चाय में केला टूट जाता था। इसकी गर्लफ्रेंड कहती मुझे ना सफोकेशन हो रही है, मुझे पहाड़ों पे जाना है। कहता चलो कल ही चलते हैं। कहती नहीं तुम ही से हो रहा है, मुझे अकेले जाना है। जिमी बाजी, इसको आप बताइए कि हमने एक इकट्ठे फिल्म की थी, वो भी कनाडा में। तू कनाडा कैसे लगा? तेरा तो वीजा ही नहीं लगा। ये वीजा लेने गया, कहता वीजा दे दो कनाडा का। कहते पासपोर्ट तो लेके आ, राशन कार्ड पे कैसे दे दे? कहते ये राशन कार्ड है। तो कहता फिर राशन दे दो। हेलो, 10 साल का वीजा लगा हुआ है, ऐसे कुछ नहीं बोलते। गया भी मैं बिजनेस क्लास में था। जा मैं पहली बार मेरे साथ ही गया था। ये फिर होस्टेस आई, कहती इस जहाज में 8 द्वार है। ये खड़ा हो गया, कहता एक मेरे को दे दो, बाथरूम में नहीं है हमारे। फिर इसको मैंने समझाया, मैंने कहा सिर्फ दरवाजा लगाने से कुछ नहीं होता, आसपास दीवारें भी बनानी पड़ती हैं। तो कहता हमें तो आगे आगे से मतलब, पीठ पीछे तो दुनिया बोलती रहती है। तो ये आदमी ऐसे तो ये काम करता है। सारी दुनिया मेरी रिस्पेक्ट करती है, यही नहीं करता रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मैं नहीं करता। हाँ? इसके पिताजी ने जाके ना हाथ पैर जोड़ के आधार कार्ड पे, इसके आधार कार्ड से अपना नाम कटवाया। कहते वो जो सन ऑफ मेरा नाम लिखा हो काटो। कहते कुछ तो लिखना है। कहते गुप्तान लिख दो। देखो, पिताजी रिस्पेक्ट के साथ साथ बहुत इज्जत करते। वो उनका कहना था कि राजू अपना नाम खुद बनाए, बाप के नाम से ना जाना जाए। इसलिए ब्रो, वरना मेरे पड़ोसियों से पूछो जाके, अरे मेरे लिए मन्नतें मांगते थे। मन्नतें मांगते थे। तेरे पैदा होने के बाद उन्होंने भगवान का शुक्र किया। कहते शुक्र है हमारे घर नहीं पैदा हुआ, नहीं तो हमारा भी दरवाजा खुला था। कुछ भी हो सकता था। जलता है, जेलस जेलस। वरना कॉलेज में ना जिमी बाजी, लड़कियां मुझे ना जिमी जिमी भी कहा करती थी। वो लड़कियां आज भी अंदर हैं, आगरे चले जाओ आप। मंजू, सुशीला, रेनू, 3 लड़कियां आज तक नहीं छूटी वो। हाँ जी, और इलाज यही कर रहे हैं उनका। मैं इसके शो में आ जाता हूँ तो इसलिए कुछ भी बोलता है, वरना सर मैंने RRR कर रखी हुई है। हाँ, कर तो रखी है। हाँ, कर रखी, कहाँ रखी? करके रखी कहाँ है? ये भी बता ना। ये लेकिन सीन में है नहीं। RR इंटरवल से पहले जो आते नहीं जानवर ट्रक से निकलते हैं, सारे जानवर निकल गए। इसका पैर अटक गया, ये लोमड़ी के नीचे दब गया। बस ये नहीं दिखा। मैं तो तेरी बातें बताता नहीं किसी को। मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी है, हाथ जोड़े तुम्हारे आगे। जिमी बाजी, मैं जब से आपको देख रहा हूँ, आप एज इट इज लड़का लड़का ही हैं, इतने फिट। क्या खाते हैं सर आप? मेहनत की खाते हैं और क्या, तेरी तरह नहीं। काम किया कर तू भी। आ जाता है शो खुला देख के आ जाता है। मैं तेरे को काम पे लगवा देता हूँ। प्लीज काम पे लगाओ, अच्छे से काम पे लगाओ मेरे को। देख अभी 1-2 महीने में बारिशें आने वाली हैं। केचुए निकलते हैं ना, तो लोगों को पता नहीं चलता कि मुंह किधर है उनका। तूने पेन से ना आंखें बनानी है। तो बताओ, आंखें बनानी है, उनका मोतियाबिंद भी चेक कर लेता हूँ, कहीं हो सकता है ऑपरेशन की जरूरत हो उनको। ये कोई काम है? हाई लेवल का काम बताओ, अपर लेवल। अपर लेवल का। हाँ? बारिशें तो आनी है, ये तो पक्का ही है। क्या? तो तूने छत पे चले जाना। हाँ? जो कौवे भीग जाते हैं, तूने ड्रायर लेके सुखा के वापिस उड़ाने हैं। और काम देता हूँ तेरे को। आते ना लोग गर्मियों में रखते हैं ना पंछियों के लिए पानी, तो पंछी पानी पीने आते, तूने तौलिया लेके खड़े रहना है। तो जैसे वो पानी पियेंगे उनकी चोट साफ करके हुर हुर करना है बस। पुण्य भी लगेगा, तेरे को 4 पैसे भी आएंगे। केंचुए, पंछी, बिल्ली, चिड़िया करके वॉचमैन है आप। कोई ढंग का काम नहीं आता आपको? कोई OTT पे लेके जाइए मेरे को, मेरा भी डेब्यू हो। और काम देता हूँ तेरे को। तो यहाँ से फिल्म सिटी के जितने बंदर हैं, हाँ। उनको सबको तूने टक्सीडो पहनाने हैं। मैं पहना दूंगा, पकड़ के तुमने लाने हैं।
वो अपने आप आ जाते हैं, उसमें कोई नहीं। टाई बांधनी उनको, अगर टक्सीडो में इतना वजन नहीं है। अच्छा। टाई बांधनी उनको, ताकि आगे टाई लंबी बांधनी, ताकि सारा बंदर आगे से कवर हो जाए। ठीक है? तो पीछे से तो नहीं कवर होगा टाई से। वो जब लोग पीछे जाएंगे टाई घुमा के पीछे कर लेगा, उसमें क्या है? Oh God. तूने एक कहावत सुनी है, कहीं क्या? पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। हाँ हाँ। तो तू यहाँ से निकल। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भाई साहब यहाँ पहुंचने के लिए 10 साल लगे मेरे को। इतनी आसानी से तो नहीं निकलने वाला। चल मैं तेरे को जूहू पे काम लगाऊं। हाँ ये आप अपनी मर्जी से हंस रही कि कमजोरी की वजह से आपकी हंसी निकल गई? तूने ना हाथ पे टूथपेस्ट डालनी है 1 पाव, जी। और मगरमच्छ के दांत साफ करने हैं। अच्छा, मगरमच्छ के दांत साफ करने हैं टूथपेस्ट से, ताकि अगले दिन मैं लोगों को एक हाथ से नमस्ते करूं। यार ये है कोई काम करने वाले? एक काम कर यार, हाँ। ये ले चल, तू तो जा। यही करने आया था ना तू? नहीं, करने तो मैं बहुत कुछ आया था। बड़ा तंग करता है सर ये। एक्चुअली मेरे कॉलेज का दोस्त है, तो ज्यादा करने नहीं देता। मुझे सारा पता कौन कितनी देर अच्छा लगता है, उस हिसाब से मैं फिर एग्जिट करा देता हूं। चलो ये बात मैं इसकी मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you. Thank you so much. गुड़िया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुड़िया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुड़िया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुड़िया तुम आगे एक मिनट। नमस्ते 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 नमस्ते। गुड़िया तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। गुड़िया को आगे बढ़ने दोगे तो गुड़िया आगे बढ़ेगी ना। यहाँ पर मेन हम हैं। कौन है मेन? आप। हम हैं। अब नारा लगाओ। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो। वोट सिर्फ गुड़िया को डालो। गुड़िया ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? क्या क्या है? वही हो रहा है जो आप करते हैं यहाँ पे। क्या? प्रचार हो रहा है सर। जैसे आप यहाँ पे फिल्मों का प्रचार करते हैं, हम अपना खुद का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं। दीदी, हाँ, आपको एक सुझाव दें? हाँ, बोलो बोलो। आपको चुनाव में खड़े होने की क्या जरूरत? आप बाकी उम्मीदवारों पर बैठ जाइए, चुनाव अपने आप जीत जाएगा। एक बात सुनो, तुम्हारा ये दाढ़ी ना अभी ठीक से निकला नहीं है। दाढ़ी के निकलने से पहले तुम दुनिया से निकल जाओ, ऐसा अच्छा लगेगा तुमको। सॉरी दीदी। सॉरी दीदी। नारा लगाओ। Sorry दीदी, sorry दीदी। ये कौन सा नारा है? ये नहीं जो सिखाए हैं वो नारा लगाओ चुपचाप। ये क्या कर रहा है वो? दीदी, कर? आप ही तो बोली हैं कि चुपचाप नारा लगाओ। चुपचाप ना रहो। तुमसे ना हो पाएगा। इधर आओ जरा। ये लड़का इधर जी आओ। दीदी। ये जो लड़का है ना, इसके छाती पे हमारा पोस्टर लगाओ, हाथ पर इसका बांध दो, जी, और जी। विरोधी पार्टी जो है उसके घर में जाके इसको छोड़ दो। अब वो पहला पोस्टर फाड़े या इस आदमी को फाड़े, ये वो डिसाइड करेंगे। ठीक है? नहीं दीदी, ले माफ के कर जाओ, दो दीदी। ले के जाओ, ले के जाओ। पकड़ो। नहीं याद हुआ, हमने कैसे हैं आप लोग? हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं, उससे भी हमारा धंधा है। झूठ बोल रही तू तो। क्या जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं? नहीं, अब हम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं ना, सबसे बना के चलना है। अब सबसे है हमारा धंधा। वैसे सर, कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर है ना आपका ये गर्मी का सीरीज। जी। हम देखे आपका सीरीज बहुत कमाल का है, जोरदार तालियां हो रहा है। सच में सीरीज देख के ना हमको अपना कॉलेज का दिन याद आ गए। हमारे कॉलेज में हमको इम्प्रेस करने के लिए सारे लड़के दिन रात पढ़ाई किया करते थे। क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा था जो फेल हुआ उसके वरमाला डालेगी ये, इसलिए पढ़ते थे वो। ऐसा कुछ नहीं है सर। कॉलेज में बॉयफ्रेंड था हमारा। ओ हो, क्या वट था वो बॉयफ्रेंड का। एक बार हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने बॉयफ्रेंड को डांट दिया, अगले दिन कॉलेज बंद। इतना इतना दबंग। नहीं, वॉचमैन का बेटा था ना, चाबी था उसके पास। और ये सब फालतू बातें करने आई तू यहाँ पे? नहीं, हम तो प्रधान बनने के लिए चुनाव में खड़े हुए हैं, और हमें आप लोगों का भी वो लगेगा, अपना वो वोट। नहीं, नोट। क्या हमारे इलाके में आपका वोट तो चलेगा नहीं, लेकिन आपका नोट जो है वो जरूर चल जाएगा। तो जिमी शेरगिल जी, आपको बताएं, आपका तो इनका अब अपने खुद के इलाके में भी वोट नहीं चलता है। क्यों?
नहीं, हर बर्थडे पे जैसा उनका उम्र कम होता जा रहा है ना, सरकार ने इनका वोटर आईडी कैंसिल कर दिया है। बहुत प्यारे लग रहे हैं लेकिन सर आप बहुत पसंद करते हैं आपको। थैंक यू सो मच। माचिस में आए थे ना आप, माचिस में एकदम हम देखे थे जब आपका फिल्म माचिस आया था ना, उस दिन हमारे घर पे सिलेंडर आया था। सीधा बोलना, तेरा जन्म हुआ था। शर्मा जी, हम सिलेंडर तो नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी ही बातें करते रहे तो हम फट जरूर जाएंगे। खैर, हमें जब गुस्सा आता है हम फट जाते हैं, लेकिन रिशिता जी को जब गुस्सा आता है ये फट नहीं पाती हैं। क्यों? ये भट है ना, इसलिए ये भट जाते हैं। और उड़न खटोला जी कैसे हैं आप? क्या? उड़न खटोला नहीं, वरुण बडोला है वो। नहीं, वो हमको पता है। हम कह रहे हैं इनका करियर एकदम उड़न खटोले के जैसा है, उड़ रहा है आसमान में। हाँ। अरे सर, आपका बहुत अच्छा चल रहा है। आपको बहुत एक बहुत सलाह दें, शुक्रिया। इतना अच्छा चल रहा है, टाइम आ गया है, शादी कर लीजिए। अरे वो शादीशुदा है। नहीं, हमसे शादी कर लीजिए। क्या हमारा इतना अच्छा नहीं चल रहा? मजाक नहीं कर रहा, ये कपड़ा धोने का काम इजी नहीं है सर। बिल्कुल भी इजी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तालाब पे कपड़ा धो रहे थे हम, अचानक से सामने एक भालू आ गया। और जैसे भालू ने इसको देखा, वो सांस रोक के लेट गया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब एक भालू को भी पता है कि सामने अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो बीच में टोकना नहीं चाहिए। गुड़िया, तू चुनाव जीत भी गई तो क्या करेगी तू? ये क्या है? चुनाव जब जीतेंगे यही करेंगे। अरे अपने इलाके के लिए क्या करेगी? हाँ, अरे ऐसा भी प्लान है हमारे पास। हमने सोच रखा है, अब क्या है, चुनाव एक बार जीत जाएंगे ना, फिर जो तालाब के उधर हम जो कपड़ा धोते हैं उधर बहुत सारा मगरमच्छ आता है। ऐसा कुछ हेल्प वेल्प करता नहीं है हमारा, बस सामने आके अपना मुंह से ऐसा ताली बजा के चला जाता है। हम ये सारे मगरमच्छ को हटा के वहां पे बंदर लेके आएंगे। बंदर क्यों? जो बंदर नकलची होता है, हमको कपड़ा धोते हुए देखेगा, हमारे बगल में बैठ के वो भी फिर ऐसे। गुड़िया, तुम्हारी हो गई सारी फालतू बातें? एक बाकी है, वो भी कर दे। हाँ। फिर है जो अपना हम चाहते हैं, एक बार हम जीत गए ना इलेक्शन, तो ये जो भूखी मशीन होती है ना, भूखी उसको मशीन? हम बैन कर देंगे। भूखी मशीन मतलब? भूखे वॉशिंग मशीन बहुत भूखी है। एक तो बिजली खाती है, पाउडर खाती है, पानी पीती है, फिर कपड़ों को अपने पेट में पचा नहीं पाती है तो झूठा करके बाहर फेंक देती है। और हमारे लॉन्ड्री के बिजनेस में बहुत नुकसान कर रही है ये वॉशिंग मशीन। इसको हम बैन करके रहेंगे। एक सॉरी, एक फोन बज रहा है, ले लें क्या जरा, इफ यू डोंट माइंड सर। हेलो, आ गया वॉशिंग मशीन। अच्छा, उसको इंस्टॉल करो घर पे, हम आते हैं। अभी तो तू बोल रही थी भूखी मशीन, अभी क्यों मंगवा रही है? शर्मा जी, उतना तो पॉलिटिशियन अब हम बन चुके हैं। वाह, जब नेताजी कहते हैं कि 24 घंटे बिजली आएगी, ये नहीं बताते कि उनके घर पे आएगी, आपकी तो कटेगी ही। वैसे ही हम भी कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन को बैन करो आपके यहाँ, हम तो रखेंगे। कब तक अपने हाथों से कपड़ा धोते रहेंगे ना, हमें जरूरत है। खैर, हमको और बहुत सारा प्रचार करने जाना है। आप लोग भी थोड़ा प्लीज, रिक्वेस्ट है, हमारे लिए प्रचार कीजिएगा। और जिमी शेरगिल जी, आप थोड़ा हमारे बारे में विचार कीजिएगा और हो सके तो हमारा इंतजार कीजिएगा। चलिए, नमस्कार।